प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद अध्यक्ष जी, जिनका इस्लाम पर और उसके चरित्र पर, उसके कर्मों पर, कुकर्मों पर बहुत तगड़ा पकड़ है, बड़ी अच्छी जानकारी भी है। अब सर के रेफरेंसेस भी अलग होते हैं और सर का जो वर्ड प्ले है वो भी कमाल का होता है। तो आज हम ना आज सवाल जवाब के अलावा थोड़ा बहुत बातचीत फॉर्मेट में रखेंगे। ठीक। विषय हमारा गंभीर है, जरूरी है, पर चर्चा थोड़ी सी नॉर्मली रखेंगे। सर, एक विवाद हुआ है फिर से। हरि मंदिर है संभल में, एएसआई के कब्जे में था। इन लोगों ने, भाईजान लोगों ने जो है गंगा जमनी तहजीब बहाई वहां पे, एएसआई को कब्जे से हटा दिया, उसके ऊपर थोड़ा पेंट चूना पोत दिया और बता दिया कि ये शाही जमा मस्जिद है। ठीक है, इतिहास आ रहा है, हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, उनका पूरा ठीक है, वीडियो मैं आया, आपको पत्थरबाजी हो गई, सब हो गया जी। वो सर बस सब एक वो छोटे सब से हाँ, जी नहीं ठीक है। मैं तो डायरेक्टली विषय पे जी आता हूँ। जी सर। आपको मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ। हर ऐसे मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकी फितरत है। ये हमेशा मतलब दैट इज देयर आइडिया ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जीत की निशानी यही है कि जो आपको सबसे प्रिय है उसे छिन्न भिन्न करके वहीं रख दो, ताकि आप उसे रिपेयर ना कर सको और आप हमेशा हतबल फील करो कि जो आपको प्रिय था वो आपसे छीना गया है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ये हतबलता की फीलिंग हो बढ़ते जाती है ना, इट इज लाइकली दैट यू विल गिव अप। मतलब तब ये हो सकता है, या होता भी है, होता आया भी है, कि जो आपको प्रिय था उसमें से आप विश्वास खो देते हो और आप इस्लाम अपनाते हो, क्योंकि इस्लाम ज्यादा ताकतवर दिखता है। ये लॉजिक है। ठीक है, और ये उन्होंने यही नहीं किया है, ये हर जगह किया है। ओके, मतलब भारत में जितने भी ऐसे मंदिर है, ऐसे मस्जिद है, हर जगह ऐसे जामा मस्जिद में, तो पुरानी जामा मस्जिद जो है वो आपको हमेशा ऐसे मिलेगी। एक मस्जिद में आपको नाम बताता हूँ, भूल गया मैं आप उसका देने में। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में, दिल्ली के बाहर जो है, कुतुब मीनार के बाजू में, या कुतुब मीनार भी नहीं, एक्चुअली वो विजय स्तंभ है। उसकी फोटोग्राफी अगर क्लोजअप करेंगे तो पता चलेगा कि वो उनका है नहीं। वो तो सीधा उन्होंने वहां लिखा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़ के बनाई। क्यों भाई, वहां नमाज भी नहीं होती। और नाम क्या दिया है? कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वत मतलब ताकत है इस्लाम की, क्या? तोड़ने की। जो चीज तुम्हें पसंद है, जो चीज तुम चाहते हो, उसे हम तोड़ तहस नहस करके रख देंगे। कंस्ट्रक्टिव तो इनके पास कुछ है नहीं, उसके बराबरी का ये कभी कुछ बना नहीं सकते, बस तोड़ सकते। और ये उनका हमेशा ये है कि हमारे तोड़ने की ताकत से डरो। ये दीन खौफ है और ये सब खौफुद्दीन है। ठीक है, तो इनका फंडा क्या है? ये सब इन्होंने यहां जो किया है, ये आपको भारत के हर ऐसे मंदिर, मतलब एएसआई के ताबे में जो भी मंदिर है ना, या मस्जिद है, पुरानी जो है, वो सब में आपको यही स्टोरी मिलेगी। रेयर ऐसी मस्जिद मिलेगी जो तोड़े ही नहीं है। यहां मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वीडियो मैंने आपको दिया है जहां एक मौलाना है, कहता है कि किसी की जमीन पर जबरन किसी तरह का कोई मस्जिद का प्रोग्राम तो दूर की बात है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जायज बात है, बिल्कुल। ये प्रूफ कर दिया जाए कि वो मस्जिद नहीं थी। मस्जिद थी, इसको तो पूरी दुनिया ने देखा। उससे पहले की जो बात कही जाती है, मेरी एक सेकंड पूरी सुन लें। अगर ये कहा जाता है कि उससे पहले कोई और चीज थी, उसको प्रूफ कर दिया जाए। इस्लामी कानून के हिसाब से हम ये फैसला करने में सक्षम है कि जिसने उस चीज को ढाकर मस्जिद बनाया वो जालिम था। जितने लोगों ने उसमें नमाज पढ़ी, उनकी नमाज नहीं हुई। बिल्कुल, भारत की संसद में ये फैसला ले लिया गया 1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं, उनको, उनके नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। ये सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा।
अब देखा ये आदमी कैसे भाग रहा है। और ये जो बुजुर्ग मौलाना थे ना, ये बाद में कभी दिखे नहीं। ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो गए तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो बोला 100% झूठ बोला। कब बोला? जब राम मंदिर का वर्डिक्ट नहीं आया, 2017 की बात है। वहां डेट लाइन की है, 4 दिसंबर 2017 का वीडियो है। और एंकर भी साला इतना मतलब गया गुजरा था, ज्ञानवापी की तस्वीर दिखा देता, बोला मौलाना ये क्या है। तो ये दिखा नहीं सकते। ये एंकर वगैरह सभी जो है ना, फियरलेस एंकर, उनका फियरलेसनेस तब तक ही है। उसको अगर ये दिखा देता कि मौलाना इसके बारे में क्या कहना है आपको, तो इनकी हिपोक्रेसी, ये जो है मुनाफिकत इनकी, ये ऐसी मुनाफिकत है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी ये लोग बोलते हैं 2000 आई मीन 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लेकिन नरसिंह राव जी ने उसमें जो है कलाकारी की है ना, वो अभी सामने आई है। रूप स्वरूप वाला जो मामला है, कैरेक्टर, वो अभी सामने आया है, और यही धागे खुलते जाएंगे। लेकिन फंडा क्या है, देखिए इनका हमेशा ये है कि जब तक आप उनकी बात मानेंगे ना, तब तक ही वो जेंटलमैन है। हम्म। ठीक है, वो शराफत का उनका मुखौटा जो है, वो तब तक टिका रहता है जब तक आप उनकी बात मानते हो। जैसे ही आपने साबित कर दिया, उनको गलत साबित करना शुरू कर दिया, ये आपको बोलेंगे कि आप फसाद पसंद है, आप शिद्दत पसंद है, वे आप पर लानत लगाना शुरू कर देंगे। जी तो सर, सबसे पहली बात यह है कि whenever you enter into an argument with them, always be prepared for violence. If you think your arguments are strong, that you will win the argument, always be prepared for violence. क्योंकि ये हमेशा जहां ये आर्ग्यूमेंट लूज करते हैं, वहां ये वायलेंस पे उतरते हैं। तो सबसे पहले वायलेंस के लिए तैयार रहिए, तभी आर्ग्यू कीजिए। जब ये देखेंगे कि आपकी तैयारी उनसे ज्यादा है, तभी आपकी आर्ग्यूमेंट सफल होगी। And I am willing to go on record to say this. I am willing to go on oath to say this. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है। और ये उनका जो कैरेक्टर है, ये केवल भारत की मस्जिदों का नहीं है, ये जो है स्पेन का ग्रेनेडा जो शहर है, ग्रेनेडा रीजन है, तो ग्रेनेडा जो रीजन है, वहां पे मतलब अंडालुसिया प्रांत में, ग्रेनेडा रीजन में, वहां पे जो कोर्डोबा शहर है, उसका कैपिटल था, कैपिटल आज भी है। स्पेन पर 400 साल अरबों का मतलब मूरों का राज रहा। और वहां उन्होंने मस्जिद जो बना रहे थे, वो लगभग काबा के बराबर की मस्जिद बना रहे थे, काबा की प्रतिकृति बना रहे थे। हालांकि इट वाज नॉट गोइंग टू हैव द सेम स्टेटस एज काबा, लेकिन उसकी प्रतिकृति बना रहे थे। ग्रैंड मस्जिद थी वो, आप देखेंगे। 400 साल में ईसाई उनसे उकता गए, उनको पूरी तरह से जीपीएल दे दिया, वहां से बिल्कुल खदेड़ दिया। वहां कोई महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू थे नहीं उनको रोके रखने के लिए, सभी सरदार पटेल थे, तो उनको हटा दिया। ठीक है, सरदार पटेल या अंबेडकर जैसी विचारधारा रखने वाले लोग थे, तो उन्होंने बोला ये चाहिए ही नहीं, जाओ वहां से, भगा दिया इनको। और वहां से क्या है, वो मस्जिद जो थी, वो मस्जिद बरकरार रखी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने चर्च बना, कैथेड्रल बना दिया। तो ये यहाँ पे जो मस्जिद का था, अब आप आगे चलते रहिए, ये आप अंदर से देख रहे हैं, वो चर्च के अंदर वो मस्जिद वैसी की वैसी बनी हुई है। और आप जो देख रहे हैं, ये पूरा मस्जिद का डेकोरेशन है। लेकिन देखिए, ये पूरा 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 इस्लामी टाइप का डेकोरेशन है, लेकिन वो आज के नहीं, ये रुकिए, वो आज के तारीख में वो चर्च है, यहीं पे रुकिए। आज के तारीख में वो चर्च है, वहां कोई मुस्लिम जाने को अलाउड है, लेकिन उठाए तो सुझाया जाता है ढंग से। ठीक है, आप वहां नमाज अता नहीं कर सकते। और उनको वो टीस है
उनको वो टीस है, वो चाहते हैं कि वो मस्जिद मतलब वो जैसे गजवाए हिंद है ना, वैसे गजवा अंदालुस है, जिसकी वो यहाँ बात नहीं करते, वेस्ट में बात करते हैं कि गजवा अंदालुस है। नहीं, स्पेन को तो ये वापस जीतना ही चाहते हैं सर, ये तो हमेशा से रहा है, क्योंकि तो स्पेन पे वही बहुत तो लंबा कब्जा रहा इनका। तो वही तो बात है। देखिए, एक सेकंड, बात ये है कि जहां पे कब्जा रहा उसको वापस लेना है। वो तारिक फतेह वाला वीडियो चलाइए जरा। और जिसमें साफ साफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबुल हुदूद और दूसरी है किताबुल सैर, और जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मोमिना का मतलब जो दीनदार का ये एक फर्ज है कि वो काफिर को दीन की दावत दे, और अगर वो इनकार करता है तो उससे जंग करे। ये फर्ज है। हाँ हाँ, ये तो पता है, तभी तो मैं आपसे जंग कर रहा हूँ। क्या मुसीबत में डाल दिया खुदा की कसम। अच्छा, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबसे ज्यादा पीड़ है। दुनिया में किसी को हो ना हो, अगर हम एक दफा दिल्ली पे कब्जा, ये भी तो थ्योरी आपको पता है ना कि जब एक दारुल खिलाफा पे आपकी हुकूमत रह चुकी हो तो वो वापस आपको मुसलमानों के हाथ में लेना बिल्कुल फर्ज है। तभी ये ग्रीस और स्पेन की नजर इनकी हर वक्त रहती है, ये तो हमारा इलाका था, कैसे कब्जा हो गया। आपके यहाँ है ही कुछ नहीं, आपके यहाँ होता कि भाई राम के। देखिए, ये जो कहते हैं कि जहां वो वहां एक बात गोल कर गए, वो उन्होंने हिंदुस्तान की बात वहां की नहीं कि हिंदुस्तान भी वापस लेना फर्ज है। ही डिडंट वांट टू स्पॉइल द डिस्कशन। लेकिन बात यही है कि जैसे ग्रीस है, स्पेन है, वैसे ही तो गजवाए हिंद है। तो जहां पे हुकूमत रही उसको वापस लेना फर्ज है, और इनका ये फर्ज ही दुनिया का मर्ज है। ये इनका ये फर्जी वाला फर्ज है ना। देखिए, ये फर्ज जो है कहीं कुरान में नहीं है, कहीं हदीस में नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये सभी कॉन्कर तो थे ही नहीं, ये बाद में कॉन्क्वेस्ट किए हुए हैं। सर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पैरासिटिक इवोल्यूशन है। इट स्टार्टेड विद समथिंग, ठीक है, वो पैरासिटिक जोन में शुरू हुआ कि दूसरे का लेना ही मेरा काम है। आपने पहले ही बताया कि काफिर से लेना हक है। अब वो वीडियो चल रही है कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन के हैं जिनको आज टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, वो कुछ महीने पहले बाढ़ में जो है वहां पे खाना बांट रहे हैं, और भाई साहब के हाथ में कभी कोई हथियार दिखा नहीं। अक्सर मौलाना इमरान खान के पाकिस्तान में हाथ में हथियार दिखता है, भाई साहब के तो कभी दिखा नहीं इस्कॉन वाले, लेकिन वो टेररिस्ट हैं, ऐसा घोषित कर दिया गया है। वो खाना बांट रहे थे, पर आपने बताया था कि काफिर से लेना तो हक है, उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, ठीक है। तो दे स्टार्टेड विद दिस कि काफिर का लूटना हक है। अब वो इवोल्यूशन होते 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 इस लेवल पे आ गया है जो आप बता रहे हैं कि जो कुरान में नहीं लिखा वो भी बाद में जुड़ता चला गया हदीसों के माध्यम से, कहीं कहीं क्या क्या कंसेप्ट साथ लाते गए, चलता गया। हदीसों के माध्यम से बाद में जोड़ा गया, सीरा जो बाद में और जोड़ा गया। अब उसके बाद मुजद्दिदों का इज्मा है, मतलब जो इस्लाम के। मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है सर। नहीं, एक मिनट, मुजद्दिद मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े जो जाने माने लोग हैं जिनको वो मानते हैं कि हाँ ये लोग कुछ विचार दे सकते हैं कुरान के दायरे में रहते हुए, नया थॉट नहीं है, बेसिकली दे आर रीडिस्कवरिंग समथिंग, या समथिंग फ्रॉम विद इन। तो उनका इज्मा है, मतलब उनका एकमत है कि हाँ ये बात होनी है। जैसे ये दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम जो है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कुरान और हदीस। It is a doctrine by Abu Hanifa and further propounded by Ibn Taymiyyah. लेकिन आप इनको कहिए कि भाई ये कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, आप उसे छोड़ देंगे? प्रक्षिप्त है ना, तो आप उसे छोड़ देंगे? दिखाइए कोई सारा वो बोले कि नहीं भाई ये तो छोड़ देंगे। तो ये है सर। एक बात और है ना कि भाई इनके यहाँ तो कहीं डेमोक्रेसी है नहीं। इनकी शराफत तभी तक है जब तक बदमाशी साबित ना हो।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था सर, इनकी जो शराफत और बदमाशी वाली बात है उसमें भी है कि जैसे संभल की जो सो कॉल्ड मस्जिद है, सॉरी हरि मंदिर जो है, 2012 तक वहाँ पूजा पाठ हो रहा था। ये शफीकुर अरे रहमान ये बर्क जो सब एक सर, हाँ, ये सभी जानते हैं कि क्या था, ठीक है। सर वो उनको यही है कि छीना जाए तो हम नरक में जाएंगे। इनके मौलानाओं ने इनके दिल में ये बात बसाई है कि नहीं, काफिर मैं इसको उसमें आ रहा पूजा था सर, करो तो तुम नरक में जाएंगे, तुम दोजख में जाओगे। मैं उसके इतिहास पे आ रहा था कि जब हाँ। ये बाबरी तुस्के बाबरी में लिखा हुआ है और आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा हुआ है, आपने बड़ा एक सुंदर नाम दिया, अभी बताइएगा उसके बारे में। अरे भाई तो ये जब जितना तोड़ते थे सर, ये उसको लिखते थे। हाँ, भाई आदमी और लिखता है क्या, अचीवमेंट लिखता है। हम गर्व से लिखते थे। हिंदू लोग क्या लिखते हैं हम्म, कि हम स्पेस पे जा रहे हैं, हम मंगल पे हम्म, जा रहे हैं, जेसी बोस साहब साइंटिस्ट हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ मतलब तो हमारे यहाँ जो शास्त्र लिखे गए उसमें ये कि जीवन, अपना जीवन सुधारने के लिए हम गीता लिखते हैं, इस तरीके से ये बैठ के अपना जो इतिहास लिखते थे उसमें ये लिखते थे कि हमने यहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा। तो दे वर डूइंग इट फॉर पर्पस। हाँ, ये लिखते क्यों थे सर, मतलब जब ये लिखते थे वो आज सबूत के रूप में हमारे काम आ रहा है, दैट्स अनदर थिंग। पर जब ये तोड़ रहे थे और ये थोड़ा सा छोड़ भी रहे थे, थोड़ी हाँ। मूर्तियां वहां छोड़ दे रहे थे, सब कर दे रहे थे, तो ये क्यों कर रहे थे, ये क्या बताना चाह रहे थे, क्या जताना चाह रहे थे सर? देखिए, उमर का सुलेनामा जो है उस पर मैं आपसे अलग से अबुल फजल एपिसोड की बात बताइएगा सर जी। नहीं, ये जो है अकबर का लिख गया अबुल फजल, लेकिन आज के जो सभी जो है अब्दुल फिजूल या फिजूल अब्दुल, ये उसी को वही लीक को पकड़ के बैठे। ये मानते हैं कि उन्होंने हमको क्या सिखाया, कि हमारी जो है मतलब हमारी एड़ी के नीचे काफिर रहना चाहिए, उसके पेशानी पर हम पेशाब करते रहेंगे, ये हमारा हक है, ऐसा उनका मानना है। और खास करके ये उनसे ज्यादा, ओरिजिनल से ज्यादा ये मानते हैं कन्वर्ट, जिनको ओरिजिनल वाले झाट के बराबर नहीं मानते, ये कन्वर्ट उनसे ज्यादा मानते हैं भाई नहीं ये हमें करना है। क्यों? क्योंकि उनको ओरिजिनल के नजर में रिस्पेक्ट पाना है। वो तभी पा सकते थे रिस्पेक्ट जब ये जिनमें से आए हैं उनका नुकसान करें, और वो अभी साइकी बन गए। यही उनकी मानसिकता बन गई है। जानते सब कुछ है लेकिन वो नशा चढ़ गई है ना, प्रिविलेज की नशा चढ़ गई है, तो नॉर्मल होना नहीं चाहते। जो डर 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 के मारे जो इज्जत वगैरह मिल गई है वही उनको रास आ गई। जबकि सर कन्वर्ट्स की इन लोग के तो जो हायरार्की है वो तो अजीबोगरीब है। मतलब सऊदी में कोई कन्वर्ट्स को, पाकिस्तानियों को, मतलब जिन मुसलमानों ने एक पूरा देश इस्लाम के नाम पे बसाया, उन लोग की एक कौड़ी की इज्जत नहीं है सऊदी में। दूसरा, उनको तो जिन मैंने तो एक अरब को, एक पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी मुस्लिम को बेल्ट से पीटते हुए वीडियो देखा। उसको वो क्या बोलता है, हैवान हैवान। हैवान मतलब क्या मालूम है? हैवान का मतलब है जानवर। इंसान को इंसान न समझना तो इनका सर पुराना है। मैं लेवल्स बता रहा हूँ सर। पाकिस्तानी को सऊदी जो है बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है भाई। पाकिस्तानी यहाँ से जो भारत से पाकिस्तान गए थे वो मुहाजिर कहलाए जाते हैं, वो उनको 2 कौड़ी पे मानते हैं। यहाँ एक अलग सीन चल रहा है, सेग्रीगेशन है। नहीं, मुहाजिर जो है ना, एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ। मुहाजिर पाकिस्तान में गाली, तो मुहाजिर का इस्लाम में दर्जा ऊंचा है। जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, एक मिनट, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लाम के खातिर कहीं और बसने जाता है वो मुहाजिर है। और दर्जा इस्लाम में प्रॉपर उसका दर्जा ऊंचा है। पाकिस्तान में उन्होंने मुहाजिर को गाली क्यों बना दिया? क्योंकि वो उससे हिस्सा बांटने आ गया। मैं कह रहा हूँ वट एवर द रीजन, ये एक लेवल इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि सऊदी इनको नीचे देखता है, ये इसको नीचे देखते हैं। और यहाँ भारत में भी बहुत सारे हैं जो एक दूसरे को नीचे ही दिखाते रहते हैं। अभी ये जो कुंदरकी में चुनाव हुआ, तुर्क पठान की नोटंकी चल रही, जो भी है, वट एवर इट इज, लेट्स नॉट गो देयर।
बंगाली असम का जो ओरिजिनल मुसलमान है सर, वो बांग्लादेश के मुसलमान को नहीं आने देता, एक अलग वहां कहानी है, ठीक है। वही बात हिसाब वाली, हिस्से वाली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि ये इनके हायरार्की बहुत है, ठीक है, इनको चाहिए सब कुछ, काफिर, अच्छा सबसे नीचे काफिर ही है, वो एड़ी के नीचे रहना चाहिए, और ये आपस में इन लोग का कोई तय नहीं है कि शिया जाएगा जन्नत की, सुन्नी जाएगा कि अहमदिया जाएगा, कि कौन जाएगा, कौन सा 72 फिरका देवबंदी जाएगा, सब आपस में लड़ मरेंगे। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, भयानक हिंसा हो रही है, उतनी तो भारत में नहीं हो रही। तो जब तुमने एक पूरा देश इस्लामिक बना लिया तो चैन से बैठो। अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वाले को इस्लाम सिखा रहे हैं कि तुम्हारा वाला गड़बड़ है, हमारा। तो सर एक थॉट है जो ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं 1400 साल से, जिस इलाके पे जी रहे हैं 1400 साल से, 700 साल से, 1000 साल से, वहां भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर वे ऑफ लाइफ। सनातन को, हिंदुइज्म को कोई इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती जी। दैट्स अ बिग डिफरेंस। मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, ये जो अपन वापस बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज हरिमंदिर जो है हमारा, और इनका जो क्लेम है कि सारी जमीन जो है अल्लाह की है, तो ये अजीबोगरीब जो क्लेम है, और दिस इज देयर माइंडसेट, दैट इज व्हाट दे, ये उनको चला रहा। नहीं, आप क्लियर जरा करिए सर, ये आखिर ये जो काफिरों की जमीन, मंदिर तोड़ के वहां अपने आप को बसाने की क्या दुराग्रह है इनका? नहीं, एक सेकंड, ये बेसिकली क्या है, उनको कोई ना कोई चाहिए जिसको वो इंसल्ट करते रहे, सो दैट दे कैन फील सुपीरियर। ये बेसिक साइकी है, ये बेसिक साइकी है, उसको आप समझिए। उनको कोई ना कोई चाहिए जिसको वो जलील करते रहे, तभी वो उनको सुपीरियरिटी का शेयर आएगा, फील आएगा। क्योंकि ये जानते हैं कि इनको जिन्होंने कन्वर्ट किया है, उनको कौड़ी की इज्जत नहीं देते। तो ये जो इन्फीरियरिटी, उनकी इन्फीरियरिटी है ना, वो गुस्सा दूसरे पर निकालते, लेकिन उनको वापस नहीं आना, क्योंकि वो दहशत के मारे उनको जो वेटेज मिलता है, उनको जो लीवरेज मिलता है, वो उनको छोड़ना नहीं। यार मैं उनसे काफिरों में मिक्स हो जाऊं, मैं वापस, उनको जानते हैं। अरे मैं भी बताऊं आपको, उनको पूरी तरह से कहां से वो निकले हैं ना, वो पूरा मालूम है, हमसे ज्यादा उनको मालूम है। आपको आपकी जितनी पुश्तें मालूम होगी ना, उससे ज्यादा उनको उनकी पुश्तें मालूम होगी। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ सर। अलीगढ़ गया था, एक प्रोफेसर साहब मिले, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कि हम तो राजपूत रहे हैं और श्री राम जी के वंशजों, मतलब उधर टोटल वहां तक ले गए। और उसके बाद और कहानी क्या सुना रहे कि हमारे पूर्वज वहां से भी आए थे, क्या कहते हैं आपका, तुर्क, मतलब दोनों चल रहा उसका, कि हम लोग यहाँ के राजपूत रहे हैं, हम लोग तो कन्वर्ट हुए थे, हमको याद है 15वीं शताब्दी। और ये कि हम और हमारे जो पूर्वज थे वो श्री राम जी के वंशजों में से थे, लेकिन ये भी था कि कुछ उधर से, मतलब गजब डाइकोटमी। प्रोफेसर साहब गजब के प्रोफेसर। कहीं से भी ये आदमी जो है, ये आदमी के दिल में इतना द्वंद्व चल रहा है, और अपने आप में ये आदमी जो है, वो खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए, ठीक है, यहां वो श्री राम से नाता जोड़ रहा है, और वहां वो तुर्कों से, मतलब रेपिस्टों से नाता जोड़ रहा है। अगर श्री राम का वंशज है तो रेपिस्टों को कैसा अपना ये मानता है सर? मतलब 5 मिनट में दोनों बात बोल दी उन्होंने। कहीं से मैंने कहा अरे यार, कहीं से भी खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए, और हो सकता है दोनों ना हो सकता है दोनों फैब्रिकेटेड हो, ठीक है, नहीं बात ये सही दिखाते है। हैं, ये दिखाते हैं ऐसे, ये मिल जाते हैं ऐसे नमूने। कुल मिला के बात देखिए, एक बात ये है, ये कहते हैं सब जमीन अल्लाह की है, ये सुनाते उसी को है जो सुनते हैं। एक बात समझ लीजिए संदीप जी, ये सब जमीन, सब मस्जिदें जो है ना, ये मंदिरों पर बनी है। पुरानी मस्जिदें जो है, वो मंदिर, मतलब जहां जमीन की किल्लत नहीं थी, वहां मंदिर के ऊपर ही तोड़कर ही बनानी क्यों थी? तो इसकी मानसिकता समझ लीजिए। नहीं, और आपने तो ये बताया कि विश्वव्यापी है इनका ये नेचर, ये तो यूरोप में वहां भी। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे याद है सर, जो ये 9/11 की बिल्डिंग गिरी थी, हाँ, तो यहाँ ये मस्जिद बनाने गए थे, वो बताइए सर। नहीं, मस्जिद नहीं बनाने गए थे वहां, वो हाउस ऑफ पीस बनाने।
नाइन वो प्लॉट मांगने गए तो प्लॉट मिला नहीं, केएब को सीए आया, ठीक है, उनको वो प्लॉट मिला नहीं, तो उसके बाजू का प्लॉट मांगा, तो ठीक है वो मिल गया। तो वहां तो आपको प्लॉट का मतलब आप वहां क्या करेंगे पूरा सबमिट करना पड़ता है ना। तो हम यहाँ ये हाउस ऑफ पीस बनाएंगे, अच्छा ठीक है, क्या नाम होगा उसका, तो बोले इसका नाम होगा कॉर्डोबा प्रोजेक्ट। कॉर्डोबा जो आप आपने जो अभी चित्र दिखाए ना चर्च के अंदर मस्जिद, तो वो कॉर्डोबा प्रोजेक्ट, मतलब वहां वो गिरा कर वहां वो कॉर्डोबा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। मतलब देखिए कहां तक उनकी जो दिल में टीस होती है। हमको वो कहते हैं बड़ा दिल दिखाओ, पुराना भूल जाओ, बड़ा दिल दिखाओ, ये कहाँ कहाँ पाले रहते देखिए सब दनफन। तो वो उन्होंने मना कर दिया, वो बात अलग है, वो प्लॉट उनके नाम है लेकिन उनको बांधने नहीं दे रहा, लेकिन इनका नाम क्या रखना था, कॉर्डोबा प्रोजेक्ट। तो देखिए मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताऊं, जहां जमीन पाक साफ हो, आपकी खरीदी हो, दूसरे की लूटी ना हो, वहां पर मस्जिद, उसमें ही नमाज कबूल होती है। तो ऐसी सैकड़ों मस्जिदें हैं, ये वहीं के, मतलब ये ओरिजिनल बाशिंदे हैं, और किसी की छीन कर, कोई मंदिर छीन कर उसके ऊपर वो मस्जिद नहीं बनी है, लेकिन जिनपिंग जो है वो ढा रहा है उनको मजे से। अब ये उसको नहीं कह रहे कि जमीन अल्लाह की है, सारी जमीन अल्लाह की, चीन को छोड़ के। चीन को छोड़ के। खैर सर, इकबाल थे चीनो अरब हमारा कह के गए हैं, वो चीन हो सकता है नया प्रोजेक्ट हो भारत की बात का। नहीं वो ठीक है, लेकिन फंडा ये है उनका जी। तो सर आज की फंडा जो ये चर्चा है हमारी जी, हाँ। अब हम देखिए समापन करते हैं। हिंदुओं को केवल एक ही बात याद रखनी है और उसी के लिए लड़ना है कि इस्लाम का भारत में इतिहास क्या रहा है, क्या भारत का इस्लाम ने कोई भला किया है? भला किया है सर। भला हाँ, का भारत किया को भला किया है, भला तो कहीं भले से किया। किया नहीं है, कहीं से किया नहीं है भारत का भला। इस पे एक अलग वीडियो करेंगे सर कि इस्लाम का भारत का पे मतलब क्या छेद, कितने छेद किए हैं। मैं तो लिस्ट बना के बैठा हूँ। खैर एनीवे, तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और इस पर, इस्लाम पर और इसकी हरकतों पर, इसकी प्रवृत्ति पर, और इसके वर्ल्ड ओवर जो एग्जाम्पल्स हैं, इतिहास से भी, ज्योग्राफी से भी, उसको जानना बड़ा जरूरी है कि कहीं बड़ा दिल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गो टेक योर थिंग बैक। इनको बड़ा एक पैसे का, नहीं, वो दिन में 5 बार बता रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप भी ये ख्याल बड़ा छोड़ दीजिए। जी सर। बड़ा दिल जो है ना, बड़ा दिल को कार्डियोमेगाली कहते हैं। हार्ट अटैक आता है, आदमी मर जाता है। तो बड़ा दिल मत दिखाइए, बड़े दिल के चक्कर में मत पड़िएगा। जी बिल्कुल सर, वो तो हम एक एग्जांपल देते ही रहते हैं लगातार, मैं रिपीटिव मोड में देते रहता हूँ कि योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, तो इनसे सटोगे तो जरूर कटोगे। उदाहरण के रूप में हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान है, जो पहले पंजाब था सिखों का, हिंदुओं का था, अफगानिस्तान जो बौद्धों का था, कश्मीर जो पंडितों और हिंदुओं का था, बांग्लादेश जो बंगालियों का था। बस इन लोग की तकलीफ ये रही कि बुद्धिजीविता थोड़ी ज्यादा थी और उन्होंने सहृदयता, बड़ा दिल दिखाया, तो उन्हीं को लात मार के इन लोगों ने बाहर कर दिया। यूपी वाले सर, हम लोग यूपी वाले जो है वो है ना, हम लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो हम लोग लड़ भिड़ लिए कि बाबरी गिराओ, हटाओ, नहीं चाहिए नौटंकी। खैर, तो हमने तो नवाबों को भी राग रंग और संगीत और सब सिखा दिया जो हिंदुओं का है पर्टिकुलरली, इस्लाम का तो संगीत नहीं ऑफ कोर्स। तो यूपी वाले हैं इंटेलेक्चुअल, और महाराष्ट्र ने तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो अलग जगाई हिंदवी स्वराज की, आज हम उसको भी सर माथे रखते हैं। राजस्थान ने सदैव दिखाया, हरियाणा ने दिखाया कि इनको दूर रखो। तो आई थिंक दैट इज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट, और इनके साथ रत्ती भर बड़ा दिल दिखाने की, सहृदयता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके यहाँ तो महिलाएं भी पत्थर चला रही हैं। ठीक है सर। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। हम आगे इस प्रकार के विषयों पर, घटनाएं होती रहेंगी, भी बढ़ेंगी, अभी ये बढ़ेंगी, तो हम इनकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करते रहेंगे आनंद राजाधक जी के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जरूरी बातें कर रहे हैं, हो सकता है आपके माध्यम से किसी और को भी नई जानकारियां मिले, तो आप यह प्रयास करें लाइक और शेयर करने का। और
प्रारब्ध चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। थैंक यू।